आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम त्वमेव मातास्य पिता, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। ओम शांति शांति शांति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा, बंधु तू ही सखा। केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू,
दुख को मिटाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम बिन हमारा, ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। कुछ भी नहीं आता नजर, कुछ भी नहीं आता, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हरि बोल। आज मूर्खतावश लोगों ने जिसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान लिया है, जो था नहीं महत्वपूर्ण, जिसकी वजह से आपसी संबंधों को व्यक्ति समाप्त करता चला जा रहा है। आपसी प्यार, एकता, सद्भाव, किसी की परवाह नहीं करता है। अपना माता, अपना पिता, अपना धर्म, अपना ईमान, अपना वतन भी जिसे मान चुका है, क्या है वो बताओ? बोलो ना, जोर से बोलो। पैसा। और कहने में संकोच नहीं करता है, बाप बड़ा ना भैया, जोर से बोलो ना। जो आवश्यक था, सब कुछ नहीं, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो कदापि कहा ही नहीं जा सकता जिसे। कोई भी थोड़ी बुद्धि रखने वाला जीव भी जरा विचार करे तो उसे लगेगा कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो बहुत कुछ है। उसे आज अपना धर्म, अपना ईमान, अपनी जवान, अपना भगवान, यहां तक कि अपना प्यारा वतन तक आदमी समझ बैठा है। ऐसे काम क्यों करते हो? इसमें जान जा सकती है तुम्हारी। मरना तो एक दिन है ही जी, पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अरे बोल, अरे ऐसे धंधे मत करो, कभी पुलिस की गोली लगेगी या आपस में कभी एक दूसरे से दुश्मनी हो गई तो मार देंगे तेरे को। अरे मरना तो है ही एक दिन, इसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। अपनी जान तक को दांव पर लगाने को तैयार है आदमी।
काहे के लिए? पैसे के लिए। अपने जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रखा है इसे। भगवान न करे कभी ऐसा विचारधारा वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो कभी कहेगा अरे मरना तो एक दिन है ही, घर बैठे बैठे मर जाओ, पैसा खर्च नहीं करना है। करेगा ऐसा? डॉक्टर के पास जाएगा, यहां नहीं तो वहां जाएगा, वहां नहीं तो वहां जाएगा। डॉक्टर साहब चाहे सारा पैसा लग जाए, चाहे कर्जा करना पड़े, लेकिन मेरे को ठीक कर दो, ये जीवन है तो पैसा फिर भी आ जाएगा। बदल गया, एकदम बदल गया। क्यों? अभी तक तो जीवन से बढ़कर के पैसे को मान रहा था। भगवान न करे कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, विचार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे यार जीवन रहना चाहिए, पैसा तो फिर भी आ जाएगा, पैसे का क्या है। आदमी इस जिंदगी को बचाने के लिए फिर अपना मकान, अपना जमीन, अपनी जायदाद सब बेचने को तैयार हो जाएगा, लेकिन जिंदगी बच जाए। डॉक्टर साहब चाहे जितना पैसा लग जाए लेकिन बच जाए, बस जान बच जानी चाहिए। हरि बोल। कोई गुंडा, कोई लुटेरा, कोई हत्यारा चाकू की नोक, बंदूक की नाल या पिस्टल सीने पर रख दे, क्या कहेगा? अरे मरना तो एक दिन है ही, कुछ नहीं देने वाला हूं, मार दे बेशक मेरे को जान से, मरना तो एक दिन है ही, इतनी मुश्किल से पैसा कमाया है, तेरे हाथ कैसे दे दूंगा मैं? कहेगा? क्या कहेगा? यार तू सब कुछ ले जा पर मुझे छोड़। क्यों? अब समझ में आ गया है कि पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन। अगर जीवन रहे तो पैसा फिर भी आ जाए, लेकिन अगर पैसा हो जीवन ना हो तो किस काम का है? हमें कई बार लगता है सामने अगर कोई पहाड़ की चोटी दिखाई दे, लगता है ये सबसे ऊंची है, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कभी पहाड़ों पर गए हो तो उस पहाड़ पर जब चढ़ोगे आपको उसके आगे भी कुछ दिखाई देगा, फिर देखिएगा उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन वहां जाएंगे तो वहां जब उसकी चोटी पर चढ़ेंगे लगेगा उसके आगे भी कुछ है। जो जो आगे बढ़ते जाओगे उसके आगे भी आपको कुछ ना कुछ नजर आता जाएगा। ये सबसे ऊंची चोटी नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जो अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, भ्रमवश या परिस्थिति और वातावरण को देख करके हमारी धारणाएं बन गई हैं, जो लगता था बिल्कुल ठीक है, जो जो आगे बढ़ते जाएंगे हमें निर्मूल सिद्ध होती जाएंगी, बेकार लगेंगी, गलत लगेगी वो सारी धारणाएं। इससे बढ़कर के भी कुछ है, इसके आगे भी कुछ है। अब हमें एहसास होगा। पहले पैसा सब कुछ दिखाई देता था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता था। आगे बढ़े तो लगा कि नहीं, पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना तो लगेगा जीवन से बढ़ के भी कुछ है। जिस जीवन में सुख न रहे, आनंद न रहे, वो जीवन भी फिर अच्छा नहीं लगता है। लोगों को देखा है प्रार्थना करते हुए, हालांकि मूर्खता है कि हे भगवान अब तो उठा ले तो बढ़िया, अब तो ये जिंदगी बेकार है। क्यों? किसी सुखी ने कहा कभी? जो अत्यंत दुखी हो जाता है वो प्रार्थना करता है अब ये जीवन भी ना रहे तो अच्छा है। जो लगता था जीवन अब सब कुछ है, अब जीवन भी बेकार नजर आ रहा है। सुख के अभाव में ना, इसका तात्पर्य जीवन से बढ़ के क्या हुआ? जोर से बोलो, सुख। अगर सुख जीवन में ना हो तो ये जीवन भी अच्छा नहीं लगता है, बेकार लगता है। अंत्यतः अगर दुख ही दुख आए जीवन में तो फिर ये जीवन भी, मूर्खतावश लोग एक जघन्य अपराध तक करने को तैयार हो जाते हैं। जघन्य अपराध, वो अपराध क्या है? आत्महत्या जैसा घोर अपराध भी है। जब अति हो जाए, आज ये बहुत मूर्खतावश लोग करने लग गए हैं। उन्हें ये मालूम नहीं कि शरीर का अंत करके दुखों का अंत हरगिज भी होने वाला नहीं है। कि तुम सोचो कि शरीर का अंत करके दुखों का अंत हो जाएगा, मुझे तो लगता है दुखों की एक यात्रा और शुरू होने वाली है। परमात्मा ने बुद्धि दी है, शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, समझ दी है, महात्मा और परमात्मा की शरण दी है। बढ़ो आगे, मुकाबला करो।
वह पथ की पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जो धाराएं प्रतिकूल ना हो। प्रतिकूलताओं से घबरा करके अगर जीवन का अंत कर दे, जरा 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 सी बात पर आज, लेकिन ऐसा घोर जघन्य अपराध भी लोग करते देखे, सुखी नहीं। हरि बोल। जहर खा के मरेंगे, जल करके मरेंगे, लटक करके मरेंगे, ट्रेन के नीचे आके, कैसे कैसे तरीके से। अगर भगवान प्रार्थना न सुने तो स्वयं अपने हाथों से अमूल्य जीवन को, देव दुर्लभ अमूल्य जीवन को, जो पता नहीं कितनी मुश्किल से मिला होगा, इसको अपने हाथों से खत्म करने को तैयार हो जाते हैं। फिर कह रहा हूं, पहले लगता था धन सबसे बड़ी चीज है, सबको लगता है, हरि बोल। लेकिन जब विचार करते हैं तो पता लगता है कि नहीं, धन से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन है। अगर ये जीवन नहीं है तो धन किस काम का है? इस जीवन को बचाने के लिए फिर इतनी मुश्किल से कमाया हुआ, जीवन को दांव पर लगा करके कमाया हुआ धन भी सारा अपने हाथों से लुटाने को तैयार हो जाएंगे। जीवन बचना चाहिए। जीवन से बढ़ के भी कुछ है, वो क्या है? सुख। सुख ना हो तो फिर जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे जैसे आगे पहाड़ियों पर चढ़ते जाएंगे उसके लगेगा इसके आगे भी कुछ है, इसके आगे भी कुछ है, लेकिन मैं जिस पहाड़ी पर चढ़ा करके आपको दिखा रहा हूं, इसके आगे फिर आपको और कुछ भी नजर आने वाला नहीं। ये आखिरी चढ़ाई है। सुख के आगे भी कुछ है, सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके आगे कोई दुनिया में ढूंढ करके दिखाएगा, मुझे नहीं लगता है। सुख से बढ़कर के क्या हो सकता है? हर आदमी सुख चाहता है, हर आदमी सुविधाएं चाहता है, हर आदमी साधन चाहता है, हर आदमी चैन चाहता है, सुकून चाहता है, शांति चाहता है। कौन नहीं चाहता है? लेकिन एक मैंने ऐसा देखा है कि सारी दुनिया लाख कोशिश करती होगी सुख पाने के लिए, लेकिन वो अपने हाथों से अपना सुख लुटाने को तैयार हो जाता है। कौन हो सकता है वो? जो किसी से प्यार करता है। अरे बोलना, इस वतन से जो शहीद प्यार करते थे, वो सुख पाने का प्रयास कर रहे थे या अपने हाथों से सुखों को लुटा करके दुख तक उठाने को तैयार थे? बोलो ना, बोलो। क्यों? कोड़े पड़ेंगे, काले पानी की सजा होगी, फांसी की सजा हो सकती है। अपने आप को और अपने परिवार को मुसीबत में डालते थे, कष्टों में डालते थे, विपत्तियों में डालते थे। काहे के लिए? सारी दुनिया सुख चाहती है भाई। ये अपने हाथों से अपने सुख को त्याग रहे हैं, अपने हाथों से कष्ट उठाने को तैयार हैं, दुख और मुसीबतें मोल लेने को तैयार है। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि अपने वतन से प्यार करते थे। जो अपने वतन से प्यार करता है, जो समाज से प्यार करता है, संत को क्यों कहते हैं हम? हर आदमी अपना सुख चाहता है, लेकिन संत को देखो, कभी जो सच्चा संत होगा वो अपने सुख के लिए प्रयास करता है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, जो अपने सुख के लिए प्रयत्नशील है, मैं हरगिज भी उसे संत, महापुरुष या सदगुरु मानने को तैयार नहीं हो सकता हूं। जिसका हर प्रयास यह है कि आपको कैसे सुख मिल जाए, संसार के दुखी पीड़ित मानवता को कैसे राहत मिल जाए, इसके लिए प्रयत्नशील है। जिसके लिए किसी ने कहा था, संत के हृदय में, अरे बोल, कैसा होता है संत का हृदय? उनका मक्खन की तरह होता है। कैसा होता है संत का हृदय? उनका बिल्कुल मक्खन की तरह। अरे क्यों संत का अपमान करते हो? लो, हमने क्या गलत कह दिया भैया? संत का हृदय भी कोमल होता है और मक्खन भी, जोर से बोलो, कोमल होता है। संत का हृदय भी उज्जवल है और मक्खन भी उज्जवल होता है। संत भी समाज में रहकर के भी समाज से अलग होता है और मक्खन भी पानी में रहकर के भी पानी से। सारी विशेषताएं तो मिलती है। इसमें संत का अपमान क्या कर दिया हमने भैया? बोले एक कमी मक्खन में ऐसी है, वो कमी उसे कभी भी संत की श्रेणी में नहीं आने देगी। मक्खन में ऐसी क्या कमी हो सकती है भाई? मक्खन में ऐसी क्या कमी है? इतनी विशेषताएं मिलती जुलती होने के बावजूद उसे संत के साथ उपमा नहीं दे सकते हैं। बोले मक्खन को जब अपने आप को गर्मी मिलती है ना, अपने आप को जब कष्ट मिलता है ना, तो मक्खन पिघल जाता है। लेकिन संत को अपने आप को जब कष्ट मिलता है तो नहीं, जब दूसरों को कष्ट में देखता है तो पिघलता है। संत का हृदय दूसरों को कष्ट में देख करके पिघलता है।
कष्ट देने वाले को भी जो सुख पहुंचाने की कोशिश करे, कष्ट पाकर के भी दुनिया को सुख पहुंचाने की कोशिश करे, उसी को तो संत कहते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। है क्यों करता है वो? रात दिन कष्ट उठाने को तैयार है। काहे के लिए भैया बताओ जरा? क्योंकि वो भी समाज से प्यार करता है। आप गिने चुने लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन वो सारी समाज से प्यार करता है। आज पाश्चात्य सभ्यता में और भारतीय सभ्यता में क्या अंतर हो सकता है? अगर मुझसे पूछा जाए एक वाक्य में क्या अंतर बताएंगे आप? वहां के कल्चर में और हमारे कल्चर में क्या अंतर हो सकता है? मैं इतना ही कहूंगा, पाश्चात्य देशों ने इस संसार को बाजार समझा है। हरि बोल। पाश्चात्य देशों ने इस सारे संसार को बाजार समझा है। कहां से क्या मिल सकता है? उनकी निगाह व्यापार पर होती है, बाजार समझ करके। किस देश के साथ कैसे संबंध बनाए तो हमें क्या आयात निर्यात करने को मिल सकता है और उसमें कितना मुनाफा हो सकता है, बस ये नजर होगी। पाश्चात्य देशों ने सारे संसार को बाजार समझा है, लेकिन मेरे भारत ने सारे संसार को परिवार समझा है। उदार चरिता नामसु वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा को अपना एक परिवार समझ करके चला है मेरा भारत, मेरी भारतीय संस्कृति। जैसे आप गिने चुने लोगों से अपना परिवार समझ करके प्यार करते हो, ऐसे ही मेरे संत, मेरे महापुरुष, मेरे अवतार सारे संसार को अपना परिवार समझ के प्यार करते हैं। जैसे आप अपने परिवार के लिए कष्ट भी उठाने को तैयार रहते हो, ऐसे ही मेरे संत, मेरे महापुरुष और मेरे अवतार सारे संसार के लिए कष्ट उठाने को तैयार रहते हैं। तभी तो किसी ने प्रश्न किया मेरे से, प्रश्न किया, बोले महाराज जी आप कहते हो कि कर्मों का फल कष्ट के रूप में उठाना पड़ता है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है और बुरे कर्मों का जो फल है वो दुख मिलता है, ठीक है? किसी को शक? बोले महाराज जी फिर तो राम ने भी कष्ट उठाए, कृष्ण ने भी कष्ट उठाए, बुद्ध ने भी कष्ट उठाए, महावीर स्वामी ने भी कष्ट उठाए, चैतन्य महाप्रभु ने भी कष्ट उठाए, जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने भी कष्ट उठाए, संतों महापुरुषों ने भी कष्ट उठाए, शहीदों ने भी कष्ट उठाए। लो इन्होंने को बुरे कर्म करे थे क्या? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मैंने कहा माना कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। कर्मों का फल अवश्य मिलता है और बुरे कर्मों का फल दुख रूप में हमें भोगने को बाध्य होना पड़ता है। यह बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन किसी को जब कष्ट में देखो, दुख में देखो, विपत्ति में देखो, एकदम से निष्कर्ष मत निकाल देना इसने बुरे कर्म करे होंगे तभी कष्ट उठा रहा है। क्यों महाराज जी? मैंने कहा सारा गहन अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला, मुझे कष्ट उठाते लोगों को देख करके यह पता लगा कि 3 कारण हैं कष्ट उठाने के। खाली एक पर मत रहिए। पहला कारण सर्वमान्य है, हर कोई मानता है कि जो बुरे कर्म हम करते हैं उसके बदले में हमें कष्ट उठाना पड़ता है, दुख उठाने पड़ते हैं, ठीक है? दूसरा कारण मुझे लगा कि आदमी कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कोई मुकाम हासिल करना चाहता है, अपने व्यक्तित्व का निखार करना चाहता है, तो उसके लिए भी वो कष्ट ही उठाता है। किसी शायर ने जिसे अपने शब्दों में कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। दाना जब मिट्टी में मिलाया जाता है, मिट्टी हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, तब जाकर के उसका सौंदर्य विकसित होता है, फिर उसमें जीवन प्राणदायिनी शक्ति का विकास होता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, फल आता है, फूल आता है। कब? जब मिटा देता है अपने आप को। जो कुछ पाना चाहता है, जो कुछ बनना चाहता है। आप बच्चों से क्या कहते हो? बेटा आज कष्ट उठा लोगे तो कल को कुल बन जाओगे, और आज मस्ती मारोगे ना तो कल को, हरि बोल, आज अगर कष्ट उठाओगे तो कल को नहीं कहते हो बच्चों से? क्यों कहते हो? कष्ट उठाने का तात्पर्य खाली बुरे कर्म ही नहीं है। अगर कुछ बनना चाहो, कुछ पाना चाहो, कोई मुकाम हासिल करना चाहो,
हिमालय की चोटी पर चढ़ करके क्या मिलता है पर्वतारोहियों को, ये वही जान सकते हैं, तुम नहीं समझ पाओगे। जब एवरेस्ट पर जाकर के झंडा गाड़ते हैं, अपने पैरों से उसे रोंदते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को भी अपनी संकल्प शक्ति और प्रयास के बल पर बौना करके दिखाते हैं, क्या मिलता है ये तो उस पर चढ़ने वाला ही जान सकता है, इसे आप घर बैठे बैठे नहीं जान सकते हो क्या मिलता है उसे। लेकिन वो करने के लिए क्या वो कष्ट नहीं उठाता है? नहीं उठाता। घर का भोजन मिलता है उसे, हिमालय में ताजा भोजन मिलता है उसे, इस तरह से पलंग और बिस्तरे मिलते हैं उसे, ये पंखा कूलर मिलता है उसे, सारी सुविधाएं जो घर में आप उठाते हो वहां मिलती है उसे। उसके बावजूद कब पहाड़ खिसक जाए, कब चट्टान खिसक जाए, कब पैर फिसल जाए और खाई में या खड्डे में गिर जाए, पता है कोई? इतने कष्ट उठाता है और कदम कदम पर मौत का साया मंडराता है, उसके बावजूद आगे चलता जाता है। और ऊपर चढ़ता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन का मास्क लगा करके तब, और वैसे चलना चाहे तो कितनी मुश्किल है, कितने कष्ट उठा रहा है। ये कष्ट अपने बुरे कर्मों से नहीं, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, किसी मुकाम को, किसी मंजिल को पाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए उठा रहा है। एक व्यक्ति अपने बुरे कर्मों से कष्ट उठाता है, एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, या किसी मुकाम को हासिल करने के लिए कष्ट उठाता है। और एक तीसरा और है, अगर उसे जान जाओगे ना तो फिर नहीं कहोगे संतों ने को बुरे कर्म करे जो कष्ट उठाए, महापुरुषों ने बुरे कर्म करे जो कष्ट उठाए, राम और कृष्ण इत्यादि ने बुरे कर्म करे जो कष्ट उठाए। तीसरा व्यक्ति वो है जो कष्ट पाकर के भी किसी को सुख पहुंचाना चाहता है, दूसरों के कष्ट भी अपने ऊपर लेने को तैयार होता है, कष्ट पाकर के भी इन्हें कैसे सुख मिल जाए। शहीदों ने भी यही किया था, कितने कष्ट सहे, इनको आजादी की सांस मिल जाए, हम रहें न रहें, है? जान भी कुर्बान करनी पड़े तो संघर्ष करने को तैयार है। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। मरते मरते भी, मरते मरते भी, मरते मरते भी भारत मां की जय निकल रही है, मरते 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 भी वंदे मातरम की ध्वनि निकल रही है, मरते मरते भी, गिरते गिरते भी अपने तिरंगे को कभी नीचे नहीं होने दिया है, ऊंचा उठा करके रखा। ना कोई बुरे कर्मों के कारण कष्ट उठा रहे हो, ना वो कुछ बनना चाहते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हर कोई चाहता है कि मैं, अगर पुष्प के साथ में उपमा दी जाए तो मैं देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं, मैं हार में पिरोया जाऊं। लेकिन शहीद क्या कहता था? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन रहे न रहे, लेकिन आने वाली मेरी पीढ़ियां आजादी की सांस ले सके, बस। अब बताओ, कष्ट तो इन्होंने उठाए कि बुरे कर्मों के कारण? अरे बोलना, जोर से बोलना। नहीं, तुमको कैसे सुख मिल जाए इसके लिए कष्ट उठाए हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही मेरे राम ने, मेरे कृष्ण ने, मेरे शंकराचार्य ने, मेरे महावीर स्वामी ने, मेरे महात्मा बुद्ध ने, मेरे जितने भी गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, जितने भी महापुरुष हुए हैं, इन सब ने भी जो कष्ट उठाए हैं, इस समाज को कैसे सुख मिल जाए इसके लिए, क्योंकि वो समाज से प्यार करते हैं। और जो प्यार करता है उसकी एक भावना होती है, जिससे मैं प्यार करता हूं इसको कष्ट ना हो, इसका कष्ट भी चाहे मुझे उठाना पड़े, मैं सहर्ष उठाने को तैयार हो जाऊं। वतन से प्यार करने वाले अपने हाथों से अपने सुख को लुटा करके दुख बोल लेने को तैयार थे। मीरा ने भी क्या कहा था? हरि बोल। मीरा ने भी क्या कहा था? जो मैं ऐसो जानती, प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीति न की जो कोई। मैं जानती हूं प्यार में कष्ट और दुख के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जो सुख है इसे हर कोई नहीं समझ सकता है। रात दिन विरह की वेदना है, बेचैनी, अकुलाहट, छटपटाहट अपने हाथों से मोल लेने को तैयार है आदमी, अपने सुख को अपने हाथों से लुटाने को तैयार है आदमी। काहे के लिए? क्योंकि प्यार करता है, चाहे वतन से प्यार करता है, चाहे प्रभु से प्यार करता है, चाहे गुरु से प्यार करता है, अपने मां बाप से प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है, या किसी से भी प्यार करता है जिसे प्यार कहा जा सके।
आजकल जिसे तुम प्यार समझ बैठे हो, जो प्यार को कलंकित करने की कोशिश, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। आज स्वार्थ में संबंधों को आप प्यार समझ बैठे हो, वासना में संबंधों को प्यार समझ बैठे हो, साथ रहते रहते जो लगाव हो गया है उसे प्यार समझ बैठे हो, कोई आकर्षण जो तुम्हारे मन में किसी तरह का किसी के प्रति उपजा है इसे प्यार समझ बैठे। मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जैसे भगवान का रूप कहा जा सके, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, वो प्यार मामूली चीज तो नहीं हो सकता है। प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है, वो मामूली चीज तो नहीं हो सकती। उसके लिए खुले शब्दों में कहा जा सकता है, जो विशुद्ध हो, जो निष्कपट हो, निष्केवल हो, निस्वार्थ हो, ऐसा प्यार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। और इससे बढ़कर के मुझे दुनिया में कोई नजर नहीं आया है। आप भी ढूंढोगे तो आपको भी नजर नहीं आया। प्रारंभ में मूर्खता अवश्य है, कोई कह ले बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा यार, बहुत जोर से बोलो ना। लेकिन जो जो सीढ़ियां मैंने बताई इस पर चढ़ करके अगर देखे, आदमी विचार करके देखे, उसे लगेगा प्यार से बड़ी चीज और कोई नहीं है। परमात्मा करे परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में प्यार हो, परमात्मा करे इस धर्म और संस्कृति, इस वतन के प्रति हमारे हृदय में प्यार हो, परमात्मा की कृपा हो, हमारा आपस में सबसे प्यार हो। बस जिसका अभाव होता जा रहा है, प्यार हो, सद्भाव हो, मेल जोल हो, एकता हो, हर ओर सुख हो, शांति हो, सलूक हो, बस इसी की कामना करते हुए समय अभाव के कारण यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हुआ, कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ पूर्णता की ओर ले जाऊंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम राम। प्रेम की रीति जमाने में निराली देखी, प्रेम की प्रेम से ही फलती डाली देखी, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया, कहीं रहीम तो कहीं राम हो गया, तू मिला भी है जुदा भी है, तेरा क्या कहना, तू सनम भी है खुदा भी है, तेरा क्या कहना। प्यार जीवन का सार है, हरि बोलना। दुर्भाग्यवश इसका अभाव है आज घर घर में, परिवार परिवार में, गांव गांव में, नगर नगर में, डगर डगर में। हम कोशिश करें प्यार की ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा क्या कहते हैं, बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो। वो गंगा भी हमने खराब कर दी, उसके प्रदूषण को भी दूर करना है। लेकिन जहां प्यार की कभी गंगा बहा करती थी, उस प्यारे वतन में फिर से प्यार की, सद्भाव की, एकता की गंगा बहे, और फिर से जिन विशेषताओं के कारण ये जगत गुरु माना जाता था, मेरा भारतवर्ष फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो, बार बार कामना करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।